आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन व आंसर को देखते हैं जो कि बीपीएससी परीक्षा 2023 में पूछा हुआ है। यह प्रश्न 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का है। क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन। और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो कि 1905 से 8 तक चला था की उत्पत्ति विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी, जो बंगाल का विभाजित करने के लिए ब्रिटिश फैसला का विरोध करने से शुरू हुआ था। बंगाल विभाजन का महत्वपूर्ण जो तारीख था वो 20 जुलाई 1905 की थी, जो कि ब्रिटिश सरकार ने की थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई चर्चा के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ, जिसके कारण पूरे बंगाल में शोक के दिन के रूप में मनाया गया। और लॉर्ड कर्जन इस अवधि के दौरान भारत के वायसराय थे और बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। किंग जॉर्ज पंचम द्वारा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के दौरान 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। जब स्वदेशी शासन का बात आता है तो उसमें एक है होम रूल आंदोलन, यानी अपना रूल होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूलिंग की शुरुआत की थी और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से अपना होम रूलिंग की प्रचार को शुरुआत की थी। और आयरिश विद्रोह से प्रेरित एनी बेसेंट ने भी 3 सितंबर 1916 को होम रूल आंदोलन शुरुआत की थी और इनके द्वारा समाचार पत्रों जैसे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से अपना होम रूलिंग की प्रचार की थी। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में झंडा फहराया गया था। और दादा भाई नौरोजी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या, जैसे दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में भारत के लिए स्वराज का ध्वज फहराया था और कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था। और दादा भाई नौरोजी अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने घोषणा की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लक्ष्य यूनाइटेड किंगडम की तरह स्वशासन या स्वराज था। और दादा भाई नौरोजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे वह पहले भारतीय थे जो लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहला भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश संसद बने थे। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष 3 बार रहे थे, एक बार 1986, दूसरी बार 1893 और तीसरी बार 1906 में।
और दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जो कि एल्फिनिस्टर कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। और इनके द्वारा 1851 में रास्ता गुफ्ता नामक गुजराती पत्रिका भी शुरू की गई थी। जब कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के बात आया तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो एओ होम 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ होम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जैसे में भारतीय शासकों के द्वारा शासित राज्य कश्मीर, निजाम की हैदराबाद, त्रावणकोर आदि में एक समांतर आंदोलन की शुरुआत की गई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजामंडल आंदोलन। ये प्रजामंडल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य के द्वारा एक समांतर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आखिर प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही थी? ब्रिटिश भारत में राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत का प्रभाव देशी रियासतों के लोगों पर भी पड़ा और 20वीं सदी के पहले और दूसरे दशकों में कई क्रांतिकारी राष्ट्रीय ब्रिटिश सत्ता से भागकर रियासतों में आए और राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की। और इसके अलावा असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ने उत्प्रेरक कारण के रूप में काम किया और ब्रिटिश भारत की सीमाओं से परे पूरी भारतीय आबादी को आंदोलन के लिए प्रेरित की। और राष्ट्रीय आंदोलन के तहत रियासतों की प्रजा ने मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, काठियावाड़, जामनगर, इंदौर आदि क्षेत्रों में जन संगठन की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रजामंडल आंदोलन किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए रियासतों के लोगों द्वारा शुरू किया गया जन संगठन को प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। और इस आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था, जो कि राष्ट्र आंदोलन के समांतर चलाया गया आंदोलन था। और प्रजामंडल आंदोलन की जो नेचर था वह प्रजामंडल आंदोलन के लोगों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक साथ अपने सामंती राजकुमारों और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ बोला जा रहा है कि जो कि सही नहीं है उसको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, उच्च जातियों और अमीरों ने ही केवल इस आंदोलन में भाग लिया। ये जो पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है। नहीं, सभी लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया, ना कि केवल उच्च जाति और अमीरों ने। ऑप्शन नंबर 2 है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया था। ये ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, बल्कि मद्रास की जस्टिस पार्टी ने नई राजनीतिक प्रणाली में भाग लेकर निरंतर ब्रिटिश उपस्थिति की लाभ उठाने की मांग की। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रित स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों शिक्षक ने भी इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने भी अपना अभ्यास छोड़ दिया था। हाँ, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए और बी 1 और 2 केवल सही नहीं है, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल हिलाल। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाली गई एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और हम लोग ये भी देखते हैं कि अब्दुल कलाम आज़ाद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे वह 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद आज़ादी के बाद वे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और हर साल 11 नवंबर को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब्दुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण समाचार पत्र और पत्रिका को भी देखते हैं और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी देखते हैं जिन्होंने स्थापना की थी। तो पहला है द कामरेड। यह पत्रिका का जो संबंधित व्यक्ति है वो है मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है जमींदार। यह पत्रिका जो चलाए थे मौलाना जाफ़र अली खान। मौलाना जाफ़र अली खान के द्वारा ही जमींदार पत्रिका की शुरुआत की गई थी। तीसरा है बंगाल राजपत्र। यह बंगाल राजपत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा शुरू की गई थी। यह इनसे संबंधित ये व्यक्ति हैं। चौथा है संवाद कैमुदी जो कि बंगाली पत्रिका थी, और मिरारात उल अखार जो कि फारसी में लिखा हुआ पत्रिका थी। इसका शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और पांचवा समाचार पत्र या तहजीब अल अखलाक। यह पत्रिका जो संबंधित व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां थे। और नेक्स्ट पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका दो व्यक्ति के द्वारा शुरू की गई थी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा शुरू की गई अमृत पत्रिका थी। और ट्रिब्यूनल पत्रिका दयाराम सिंह मजीठिया द्वारा शुरू की गई थी। और लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू की गई पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। हाँ, ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन नंबर बी है गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण दिया था। ये भी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी को 1921 में गिरफ्तार किया गया था। ये ऑप्शन गलत है, बल्कि महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन यहाँ पर 1921 लिखा गया है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को वर्ष 1911 में गिरफ्तार किया गया था। ये ऑप्शन सही नहीं है। कथन सी क्या है? गलत है। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था और 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई थी।